अगर प्रदीप का टिकट होता है तो ये पब्लिक उसके साथ जाएगी, इकरा के साथ। इस एरिया में प्रदीप चौधरी ने कोई काम नहीं किया। ये लोग अगर प्रदीप का टिकट मिलता है वोट नहीं दे उससे। मोदी का तो मिलेगा जी, फिर चौधरी साहब ने तो यहाँ कोई हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं कर रखा, ना कहीं उसका कोई पत्थर दिख रहा। आपने आए भी होगे रास्ते में भी। इसलिए हम लोग डोंट लाइक समाजवादी एंड लोक दल। कहाँ का दल है? राज्यसभा इतना सा बच्चा अभी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एज बहुत कम है उनकी, और राज्यसभा के मेंबर बना दे, बूढ़े बनते हैं राज्यसभा के मेंबर जब। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। लगातार चुनावी दलों की अगर हम बात करें तो तैयारियां उन्होंने तेज कर दी है। इंडिया की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, लगातार तमाम विपक्षी दल भी और तमाम सत्ताधारी भाजपा भी कोशिशों में लगी हुई है। करारा सीट पर फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहाँ लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस क्षेत्र में माहौल क्या देखने को मिल रहा है। माहौल तो यहाँ ये 2-4 गांव जितने भी हैं, कांदला ब्लॉक के जितने गांव हैं और जो लोकसभा सीट से जो ज्वाइन करते हैं, ये तो टोटल बीजेपी के गांव हैं। क्योंकि यहाँ हिंदुत्व की बात ज़्यादा है और यहाँ मंत्री वीरेंद्र सिंह का बहुत बड़ा रुतबा है। मंत्री वीरेंद्र सिंह की वजह से वो भाजपा के नेता हैं, उनकी वजह से यहाँ टोटल वोट जितना भी है मेरे गाँव से लेके ये डिंडू खेड़ा ग्राम पंचायत है, ये मजरा है गढ़ीराम को, तो इन गाँवों का तो टोटल वोट जो है बीजेपी का वोट है। हम तो मानते हैं कि यहाँ किसी को भी टिकट मिले फिर यहाँ टोटल वोट बीजेपी को मिलेगा। मेरी राय तो ये है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो प्रदीप चौधरी यहाँ है सांसद, तो कैसा काम उन्होंने किया है? जनता क्या उनसे खुश है? देखो, जनता खुश भी है, थोड़ा लोगों में विरोध भी है। ऐसा भी है कि भाई जैसा लोगों के रूबरू होना, गांव में थोड़ा सा लोगों को कम मिलना जुलना, इस टाइप लोगों की शिकायत है। वैसे विकास किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। प्रदीप चौधरी जिस तरीके से यहाँ सांसद है, काम वो किस तरीके से यहाँ कर रहे हैं? क्या इस बार फिर मोदी का जादू जो है वो कैराना सीट पर भी देखने को मिलेगा? मोदी का तो मिलेगा जी, फिर चौधरी साहब ने तो यहाँ कोई हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं कर रखा, ना कहीं उसका कोई पत्थर दिख रहा। आपने आए भी होगे रास्ते में भी। नहीं, जो गांव में आ रही है हमारे दोनों ही खराब हैं। उसने कोई काम नहीं। हाँ जी, हमारे यहाँ कोई वो नहीं है उसका। प्रदीप के खिलाफ ठीक है, वैसे बीजेपी के साथ हैं और रहेंगे। जिसका भी टिकट होगा वोट देनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब सिर्फ बीजेपी के फैन आप हैं? मतलब कैंडिडेट कोई भी हो वोट सबको मिलेगी? चौधरी साहब ने यहाँ काम नहीं किया, के खिलाफ है जी हम। हमारे यहाँ काम नहीं किया उसने। तो भाजपा की तरफ से किस और कौन यहाँ उम्मीदवार है जो ताल ठोक रहा है इस बार? मनीष चौधरी, मनीष चौहान। अपने वीरेंद्र सिंह के लड़के हैं, मनीष चौहान। और मृगांका सिंह? ठीक है, मृगांका सिंह बाकी नंबर 1 पे। अगर मैं बात करूँ तो मृगांका सिंह और मनीष चौहान और प्रदीप चौधरी, कौन तीन में से सबसे ज़्यादा? मनीष चौहान। मनीष चौहान, हाँ, ये काम करने वाले अच्छे काम करते हैं, लोग इनके फैन है। सीट निकल लेगा तो ये निकाल सका कुछ। सुख में भी साथी रहे जी, दुख सुख में भी। अरे प्रदीप से वोट नहीं मिले इस एरिया में। तो जिस तरीके से अगर बात करें मृगांका सिंह, वो भी एक मजबूत दावेदार यहाँ ठोक रहे हैं। देखिए, यहाँ पर गांव गढ़ीराम को मजरा जो है डुंडू खेड़ा, हम लोग कैराना विधानसभा में आते हैं और ब्लॉक कांदला है हमारा। तो कांदला ब्लॉक में वीरेंद्र सिंह जी जो है वो भाजपा के आज सर्वे सर्वा है। इधर मृगांका सिंह जी जो हैं वो है। मोरोवर हम लोग गुजर के जो है वो अध्यक्ष भी बन गई हैं। ऑल ओवर गुजर संस्कृति की जो नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में, उनकी अध्यक्ष भी बन गई है मृगांका सिंह जी। अभी मतलब तकरीबन ये 1 महीना हो गया है। तो हम लोग बीजेपी को वोट देंगे यहाँ पर। और यदि हमारे जो हैं जैसे मृगांका, वीरेंद्र सिंह जैसे ये लोग एडवाइज करेंगे, हकीकत बात तो ये है, उसी तरह से लोग। तो यहाँ की जो जनता की अगर हम बात करें, लोकसभा क्षेत्र की जनता की, तो उनको क्या मतलब वो उम्मीद जता रहे हैं इस चीज़ की कि पार्टी की तरफ से मृगांका सिंह को उठाया जाए? नहीं, वो तो ये देख रहे हैं कि भाई जो भी हमारा कैंडिडेट उठाएंगे, जैसे मृगांका 2 बार इलेक्शन लड़ चुकी है, बीच में ये कामयाब नहीं हुई है, तो अब के बार यदि इसके लड़के को उठा दिया जाए तो मतलब हम लोग साथ हैं। मृगांका भी आएगी तो उसके भी साथ हैं। मतलब हम लोग तो बीजेपी के हैं मतलब, लेकिन अपने क्षेत्र के जो हमारे 2 नेता हैं इनको ज़्यादा वो मजबूती देते हैं हम लोग। समाजवादी पार्टी और रालोद और आज़ाद समाज पार्टी जिस तरीके से गठबंधन बन के काम कर रहा है वेस्ट यूपी को बढ़ाने के लिए, भाजपा को मात देने के लिए, तो उस गठबंधन को किस तरीके से आप देखते हैं? है देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे आदमी हैं जो समाजवादी लोक दल वो जातिवाद कर रहे हैं।
स्पेशली हमारे क्षेत्र में, श्यामली क्षेत्र में गिन गिन करके, मतलब जो देखेंगे गुजर है तो उसको पकड़ करके ये करेंगे पीछे करो, तो इससे डरते हैं वीरेंद्र से, इसलिए पीछा नहीं करते हैं। अदरवाइज बुढ़ाना साइड में अब चले जाओगे गुजर तो पकड़ के छोड़ते नहीं हैं। इसलिए हम लोग डोंट लाइक समाजवादी एंड लोक दल। कहाँ का दल है? राज्यसभा का इतना सा बच्चा अभी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एज बहुत कम है उनकी, और राज्यसभा के मेंबर बना दिया, बूढ़े बनते हैं राज्यसभा के मेंबर जब। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि यूथ को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव भी एक नौजवान हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी नौजवान हैं, जयंत चौधरी भी नौजवान हैं। ये फौज में क्यों नहीं गए? जब नौजवान है, उसने कितनी बार मुलायम सिंह ने ये किया, मायावती मुलायम 4 बार मायावती बनी मुख्यमंत्री, और मुलायम सिंह उस टाइम कहाँ चले गए थे? ये तो सैनिक स्कूल में पढ़े हैं। ये जो अखिलेश फौज में क्यों नहीं गए? वो सिर्फ मौका देखते हैं कि पिताजी मुख्यमंत्री बन गए, इसलिए उसने छोड़ दिया, कट कर दिया। 110 नंबर 112 नंबर गाड़ी में बैठ करके तो देखें, जैसे हम लोग सेना वाले घूमते हैं कश्मीर में, उसमें ये बात। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ कैराना की हम बात करें तो माहौल जो है बेहद यहाँ गर्म हो चला है। वेस्ट यूपी पर खासतौर से अपने पाले में लाने की कोशिश भाजपा भी जयंत चौधरी को कर रही है, चंद्रशेखर की अगर हम बात करें उन पर भी कर रही है। लेकिन गाहे बगाहे अगर जिस तरीके से हम देखें तो जयंत चौधरी क्लियर कर चुके हैं, वो गठबंधन का हिस्सा है, गठबंधन का हिस्सा, सीटों का जो बंटवारा है वो भी जल्द हो जाएगा। लेकिन उससे पहले समीकरण यहाँ अलग ही तरीके के देखने को मिल रहे हैं। इस एरिया में प्रदीप चौधरी ने कोई काम नहीं किया। ये लोग अगर प्रदीप का टिकट मिलता वोट नहीं दे उससे, ये लोग खिलाफ रहेंगे। इकरा हसन को लोकसभा प्रभारी बना दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो काफी मजबूत देखने को मिल रही है इस सीट पे। नहीं, वो मजबूत है अगर मनीष चौहान के सामने नहीं, प्रदीप के सामने मजबूत है। अगर प्रदीप का टिकट होता है तो ये पब्लिक उसके साथ जाएगी, इकरा के साथ। प्रदीप के सामने मनीष आता है तो मनीष के साथ रहेंगे। अगर हम बात करें जिस तरीके से आरएलडी की तरफ से अगर टिकट मिलता है इकरा हसन को, तो इस चीज़ पे भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? नहीं, हम सिर्फ फैन जो हैं मनीष चौहान के हैं, या फिर इसके बाद में प्रदीप आता है तो इकरा पे। अगर भाजपा जो है वो मृगांका सिंह या प्रदीप चौधरी, तीनों में से किसी भी कैंडिडेट को वोट अपना जो उम्मीदवार है वो बनाती है, वहाँ की यहाँ की जो पब्लिक है तीनों में से किसको ज़्यादा पसंद करेगी? मनीष चौहान को जी। मनीष जी। और अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तरफ से इकरा हसन और नवाजी सालम जिस तरीके से मजबूत दावेदार जो है माने जा रहे हैं, और आरएलडी की तरफ से वारिस राव जो है वो भी काफ़ी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, क्या इकरा हसन को अगर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार चुनती है कैराना सीट से, वो भाजपा को मात दे पाएगी? देखो जी, ये तो बात नहीं कह सकते, फिर बाकी इतना जरूर है उसको कोई जानता नहीं। इकरा हसन तो बहुत मजबूत है। अगर यहाँ चुनाव है तो बीजेपी का और इकरा हसन का ही चुनाव है, तो तीसरा तो कोई चुनाव में है ही नहीं फिलहाल, तो ना कोई पार्टी चुनाव में है। यहाँ तो गठबंधन और बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो इकरा हसन भी मजबूत है, ऐसी बात नहीं है। वे दाएं बाएं के हैं दोनों, बीजेपी और इकरा हसन दोनों आपस में बहुत संघर्ष का चुनाव होगा। एमपी ने नहीं करा कुछ भी, आया ही नहीं, वो वोट लेने के बाद में आया ही नहीं इधर, क्या करें उसका? यहाँ से कोई प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया, अपनी समस्याएं जो है वो बताई? बहुत गए, उसने सुना ही नहीं किसी की, बहुत आदमी गया, उसके बाद सुनी ही नहीं है, तो क्या करेगा? तो लोगों में खासी नाराज़गी जो है यहाँ देखने को मिल रही है। हम यहाँ मौजूद है फिलहाल, और कैराना सीट में माहौल क्या है वो देखने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो एक बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है। प्रदीप चौधरी जो यहाँ मौजूदा सांसद है, लोग उनसे खासा नाराज़ हैं। मनीष चौहान जो है एक भाजपा की तरफ से नए उम्मीदवार जो हैं वो माने जा रहे हैं, मजबूत दावेदार जो वो माने जा रहे हैं। मृगांका सिंह भी मजबूत दावेदार जो है यहाँ मानी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा किसकी तरफ से जो है मोहर किस कैंडिडेट के ऊपर लगाई जाती है। मैं अंजलि मलिक, कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ, न्यूज़ 18।